हेलो दोस्तों, जय माता दी आप सभी को। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी की जो भी विश है वो सभी की विश पूरी हो। और जो कोई भी मतलब बहुत काफ़ी टाइम से स्टक है या मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा या उसे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो है कि जो जो भी कोई भी विश है आप सभी की, XYZ जो भी है, आप कोई भी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो या शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ट्रस्ट द प्रोसेस। आप जो भी कर रहे हो उनके लिए अफर्मेशन कर रहे हो या कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वही सच है, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। और दूसरा, आपने जो भी उसके लिए डेस्परेट हो रहे हो या जो भी उसके लिए जो नेगेटिविटी आपको आ रही है या जो भी आपको सिचुएशन दिख रही है, मान लो आप बस मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके घर वाले नहीं मान रहे, हो सकता है आपका पार्टनर ही नहीं मान रहा हो शादी के लिए, या हो सकता है आपके घर वाले आपके लिए और कहीं रिश्ते देख रहे हो और आपकी अभी तक जॉब नहीं लगी है, और मतलब अभी तक काफ़ी बार आपने फेलियर को झेला है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, जो भी आप टेक्निक या अपना प्रोसेस कर रहे हो उस पर भरोसा रखो। दूसरा, जो भी मैंने बताया, जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांस है, उन सभी को आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि आपका काम है अपना काम करना। आप अफर्म कर रहे हो, अफर्म करना, या जो भी आप कर रहे हो अपनी टेक्निक या कुछ भी कर रहे हो, या एक बार बोल के छोड़ दिया तो वो भी आपके लिए वर्क करता है। उस पर अगर आपको भरोसा है तो आस्क, सबसे पहले मांगो, फिर बिलीव करो और फिर रिसीविंग मोड में आ जाओ। अब पहला पॉइंट तो आप कर देते हो, मांगना, मांग लेते हो, आस्क आपने कर दिया। उसके बाद आपको बिलीव करना होता है अपनी विश पे। जो भी आपने डिज़ायर विश, आपने उस कोई भी विश है, आपने उसको ईश्वर को बोला है कि मुझे ये मेरी विश चाहिए, एंड तो आपको दूसरी बात है भरोसा नहीं होता। और जब भरोसा ही नहीं होगा तो आप रिसीविंग मोड में भी नहीं आ पाओगे, और इस वजह से जो आपकी डिज़ायर है वो डिले होगी या फिर वो अटकी हुई आपको दिखती है कि वो काम आपका हो ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, विश्वास करना सीखो। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे देखना कि आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देखोगे या आप कुछ भी देखोगे तो उनके अंदर एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी, वो है ईश्वर में अटूट विश्वास। तो ये मैंने एग्जांपल में पढ़ रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और शेयर क्या, सबको पता होगा, आप लोगों ने जितनी भी लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मतलब हम चीज़ों को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल मैं दे रही हूँ, मैंने बाबर नामा का है ये। तो जो बाबर था, आपने देखा होगा हिंदुस्तान की जो सेना थी, जब यहाँ पे युद्ध हुआ था, उसकी सेना कितनी बड़ी थी, है ना। और लेकिन फिर भी उसने विजय पा ली थी। तो रीजंस तो बहुत सारे बताए जाते हैं, लेकिन उसमें एक ये भी है कि उसको ईश्वर पे अटूट विश्वास था। तो उसकी लाइनें देखना जो उसने लिखा है, मैं आपको वो पढ़ के सुना रही हूँ। देखो, पवित्र तथा महान ईश्वर अपनी पूर्ण शक्ति से बिना किसी मनुष्य के एहसान के मेरे समस्त कार्य उचित रूप से संपन्न करता आ रहा है। वो कह रहा है जो यूनिवर्स है, जो सुप्रीम पावर है, मुझे किसी के यहाँ जो इंसान है उसकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो सुप्रीम पावर है वो मेरी मदद करता आ रहा है अभी तक, और जिसके कारण मुझे किसी नीचे के इंसान से मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप क्या, कई बार क्या होते हो, आप अपने दोस्तों से कुछ बोलोगे, हो सकता है नीचे आपके मम्मी पापा ही शादी के लिए नहीं मान रहे हो, या आप किसी भी, और ये बात हकीकत और मैंने भी अपनी लाइफ में नोटिस की है, क्योंकि जो जो मैंने हर चीज़ जो सुप्रीम पावर से मांगी है, और नीचे जिन चीज़ों को मैंने नहीं देखा, मम्मी पापा किसी को, वो चीज़ मुझे मिली और बहुत जल्दी मिली है। हो सकता है अगर आप अपनी बात किसी पर्सन से शेयर करो तो वो आपको उस वे में समझ ही ना पाए, या उस अकॉर्डिंग आपको समझ ही ना पाए, या वो आपको गलत तरीके से भी जज कर सकता है अपने एजम्पशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर इंसान लॉ फॉलो नहीं कर रहा होता और हर इंसान को उस लेवल पे नॉलेज नहीं होती, और सब अपने एजम्पशंस लगाते हैं। इसी की वजह से आपके जो भी सिचुएशन है वो क्रिएट होती है, या आपके थॉट से वो सिचुएशन क्रिएट होती है, लेकिन सामने वाला आपको उस वे में नहीं समझ रहा होता। अगर समझ रहा होता तो वो आपका सपोर्ट कर रहा होता या साथ दे रहा होता, लेकिन सिचुएशन हो जाती है, आप क्रिएट कर लेते हो,
तो आप नीचे किसी पर्सन से उम्मीद करते हो तो हो सकता है आपको वो चीज़ ना मिले, जो आपने उम्मीद की है जिस चीज़ की वो सपोर्ट आपको ना मिले। लेकिन अगर वो ही आपने ऊपर वाले से की है तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये देखो इसने अपने मतलब बाबरनामा में यही लिखा है कि मैंने जो भी उस सुप्रीम पावर से मांगा है, मदद मांगी है, वो मुझे मिली है। और मतलब नीचे मुझे किसी भी एहसान की ज़रूरत नहीं पड़ी, मनुष्य के किसी भी एहसान की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसको उस वो चीज़ डिवाइन पावर से मिली है। और सेम चीज़ मैंने भी नोटिस किया, मेरे साथ भी यही हुआ है। जो जो मैंने नीचे नहीं मांगा और मतलब नीचे वालों से उम्मीद नहीं की, ऊपर वालों से, ऊपर उस डिवाइन पावर से मांगा है, वो मुझे हर टाइम मिला है। फिर उसने लिखा है कि उसका विश्वास क्या था कि चाहे दुनिया की समस्त तलवारें भी चली ना, मतलब पूरी दुनिया की तलवारें भी मेरे ऊपर चली, तो भी वो मेरी एक नस को नहीं काट सकती जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो। तो आप सोचो कि कितना बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग विश्वास रहा होगा कि समस्त तलवारें भी चलेंगी, समस्त तलवार भी चलेगी पूरी दुनिया की, तो भी उनकी एक नस को भी टच नहीं कर सकती जब तक ईश्वर की इच्छा ना हो। तो उनका जो बिलीफ सिस्टम था वो कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा। और हमारा हम तो अगर युद्ध में भी लड़ने चल जाए तो 10 तरह के पहले नेगेटिव थॉट आएंगे। सबसे पहले हम रिजल्ट से अटैच होते हैं कि हमें जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, उधर तो इतनी बड़ी सेना है, और उसने सेना को कभी नहीं देखा, उसके सामने बड़ी बड़ी सेना थी और उसने हराया भी है, क्योंकि उसको सुप्रीम पावर पे विश्वास था। तो इसलिए उसने लिखा भी है, चाहे थोड़े हो चाहे बहुत हो, शक्ति देने वाला ईश्वर है और उसके दरबार में किसी की कोई शक्ति नहीं। उसने बोला है कि जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो जो सुप्रीम पावर है, वो आपको वो शक्ति भी देती है किसी चीज़ से लड़ने की, और उसकी शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती है। उस शक्ति के आगे उसके दरबार में किसी की कोई शक्ति नहीं चलती है। ठीक है। तो जब आप अपनी चीज़ें समर्पित करते हो, उनको सरेंडर करते हो, तो वो भी सुप्रीम पावर भी आपका काम करती है। तो आप देखते आए होगे, पहले आपने बहुत चीज़ पढ़ी, ये ओनली बाबर की नहीं है, आपने हिस्ट्री सबने पढ़ी होगी 10th तक, या किसी ने कम्पिटिटिव एग्जाम में आपने सबने पढ़ी होगी। तो एक चीज़ कॉमन मिलेगी आपको कि सबका ईश्वर में था वो अटूट विश्वास, और सबका अपने ऊपर विश्वास। तो आप दोनों क्या करते हो, ना तो खुद पे विश्वास करते हो और ना ही उस सुप्रीम पावर पे आप विश्वास कर पाते हो। आप ये बताओ मेरे को, जो भी मतलब गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, जो भी मान लो अपने टेलर के पास कोई किसी कपड़े को सिलाने के लिए आपने दिया है, तो आप उसे क्या करते हो, एक बार बोलते हो, फिर आपसे पूछते हो भाई कब तक मिल जाएगा आपको, और फिर आप बार बार जाके थोड़ी बोलते हो। कि आप क्या करते हो, एक बार क्या करना होता है, एक बार आपने मांगा, फिर उस पर बिलीव किया कि मैंने मांगा है, और इसके पीछे पूरी दुनिया, पूरा कायनात, पूरा यूनिवर्स, सुप्रीम पावर उस काम में लगा है, जो मैंने मांगा है वो उसे पूरा करने में लगा हुआ है। उसके बाद आप अपने कार्य करते हो, या अपनी जो अफर्मेशन देना होता है, अगर आप उससे नहीं छोड़ पा रहे तो अपना काम करो आप। लेकिन उसके काम में क्यों आप दखलंदाजी क्रिएट करते हो, बार बार थोड़ी मांगते हो कि आज मांगा कल फिर बोल रहे हो कर दो, परसों फिर बोल रहे हो कर दो, तो इसका मतलब आपने छोड़ा ही नहीं है, वो मांग तो आप डेली ही रहे हो। तो जो बीच का था ट्रस्ट, जब तक छोड़ोगे नहीं वो चीज़ मिलेगी कैसे आपको। आप टेलर के पास सूट डालोगे नहीं तो फिटिंग स्टिच जो भी करना है वो करके कैसे देगा आपको वापस ना। और या फिर आपने डाल भी दिया तो आप रोज़ थोड़ी जाके बोलते हो किया नहीं किया, मेरा हाथ सिल दिया नहीं सिल दिया। जब वो आपको टाइम देता है तभी आप चेक करते हो सकता है 2-4 दिन का उसको कुछ काम आ जाए तो डिले भी हो जाए चीज़ें। लेकिन ये तो ट्रस्ट होता है ना, मेरी चीज़ मेरे को मिलेगी, उसने बोला है 3-4 दिन बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी ही मिलेगी मुझे वो चीज़। तो आप अपनी चीज़ों को लेके ट्रस्ट नहीं करते, और नहीं वो ट्रस्ट नहीं करते तो फिर इसी वजह से फिर आप वो नेगेटिव थॉट, अगर आपने छोड़ ही दिया है किसी पे, सुप्रीम पावर पे, तो टेंशन किस बात की आपको। क्या आपको उस पर भरोसा नहीं है कि वो आपको काम करके देगा या नहीं देगा। जैसे आप अपना काम किसी और को देते हो, तो आप बार बार में अगर आपने दे दिया तो फिर आप उसका मतलब आप उससे पूछ रहे हो, आप टेंशन कर रहे हो, तो आपको यही है ना, उस पर ट्रस्ट नहीं है कि वो मेरा काम पता नहीं अच्छे से करेगा नहीं करेगा, या किस लेवल पे जाके करेगा, मतलब कब तक करेगा, पता नहीं कैसे कर रहा होगा मेरे काम को। तो वो काम आपने सुप्रीम पावर पे छोड़ा है और उस पे भी जाके आप वही हरकतें कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है। और जब तक ट्रस्ट ही नहीं है आपको, तो काम कैसे कंप्लीट होगा। जब एक नीचे कोई इंसान ही आपसे इरिटेट हो जाता है किसी चीज़ को लेके, मान लो आप किसी पर्सन को कॉल कर रहे हो और बार बार कॉल करके आप एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, या यही पूछ रहे हो कि आप कब तक करोगे कब तक करोगे कब तक करोगे, तो वो भी इरिटेट हो जाएगा।
और ये बोलेगा कि ठीक है तो आप ये अपना काम है किसी और से करा लो, मुझे नहीं करना आपका ये काम। क्योंकि वो हम इंसान ही इरिटेट हो जाते हैं। तो छोड़ो, उस सुप्रीम पावर पे तो आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले मिस्टेक कर सकते हैं, वो हो सकता है आपका काम ना भी करे, लेकिन वहाँ से अगर आपने ट्रस्ट किया है तो आपको आपकी विश ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आप आस्क तो कर लेते हो, लेकिन आस्क के बाद भी बार बार मांगते रहते हो, तो ये मिस्टेक्स मत करो। और दूसरा, बिलीव करो उस चीज़ पे। जब तक भरोसा नहीं करोगे तो फिर ट्रस्ट अपने ही, आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है ना उस सुप्रीम पावर पे है, तो फिर आप रिसीविंग मोड में भी कैसे आओगे अपनी डिज़ायर विश को लेके। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगी, सबसे पहले आस्क, फिर बिलीव एंड फिर रिसीव। लेकिन आप जो सेकंड स्टेप है वो कर ही नहीं पाते। अगर वो कर पाते हो तो फिर आपको किसी भी टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये होता है कि मैंने एक बार बोल दिया और मेरा काम एक बार बोलने से ही वो सुप्रीम पावर कर देता है, तो एक बार बोलने से भी हो जाता है। अगर आपको ये ट्रस्ट नहीं आ पाता तो फिर अपना अफर्मेशन जो भी कर रहे हो, प्रेजेंट टेंस में दे रहे हो, आपको विश्वास है कि मेरी जॉब मुझे मिल गई है, मेरी डिज़ायर जॉब मेरे पास है, या मेरा पार्टनर मेरे पास है, या मेरे पार्टनर से मेरी शादी हो गई है। आप जो भी डिज़ायर विश कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, मनी से रिलेटेड, अपने होम से रिलेटेड, कुछ भी हो सकती है आपकी डिज़ायर विश, तो वो ऑलरेडी जब आपके पास है तो आप बार बार चिंता थोड़ी कर रहे हो। अगर चिंता कर रहे हो तो फिर उस पर आपने जो यूनिवर्स को जो काम सौंपा है उसके ऊपर आपको भरोसा ही नहीं है। इसका मतलब आप उसका काम क्यों करने लग जाते हो खुद ही। अगर कोई आपको होमवर्क दिया जाता है तो वो आप खुद अपना काम करते हो, या घर में ही लगा लो, आपकी मम्मी ने काम दिया, या अपने भाई बहनों के काम भी आप खुद ही करने लग जाते हो। कभी कभी हो सकता है आप हेल्प कर दो, लेकिन डेली तो नहीं करते ना आप। तो जो सुप्रीम पावर का काम है वो उसके ऊपर छोड़ो ना। आपने क्यों ले रखा है कि मेरी डिज़ायर विश कब मिलेगी या मुझे मिलेगी भी या नहीं, वो तो उसका काम है। आप अपना काम शिद्दत से करो, बाकी काम उस पर छोड़ दो ना। जिसका काम है उसे करने दो। जब उसे करने दोगे तभी तो वो चीज़ें करके देगा ना आपको। लेकिन उसका काम भी आपने ही ले रखा है, फिर आप सोच रहे हो नहीं रहा, क्योंकि वो आप ही लेके बैठे हो। जब तक आप ही लेके बैठे हो किसी और का काम भी तो होगा कैसे ना। और फिर आपको मालूम ही नहीं है कि वो आप ही होल्ड करके बैठे हो उस एनर्जी को। तो मेरा यही है कि आप जो भी है वो सुप्रीम पावर पे एक ट्रस्ट तो करके देखो ना, विश्वास के साथ। आप उसको छोड़ दो, आप वो कर ही नहीं पाते हो। उसका काम भी अपने आप लेके बैठे हो कि ये भी मैं ही देख लूँगा। आप इतने स्ट्रोंग हो कि उसकी टेंशन भी खुद ही लेके बैठे हो जो किसी और का काम है। तो आप अपनी ही लो भाई, अपना अफर्मेशन जो भी कर रहे हो, जो भी टेक्निक कर रहे हो वो ही करो। बाकी आप उस सुप्रीम पावर पे छोड़ दो, वो खुद देख लेगा क्या होगा क्या नहीं, वो बाद की बात है। आप अपना काम करो, उसका काम छोड़ दो, वो तो बाद में देखेंगे ना कि जब रिजल्ट आएगा क्या नहीं। आप थोड़ा टाइम तो दो उसे करने के लिए, और जितना आप टाइम दोगे ना उससे जल्दी आपको आपकी डिज़ायर विश मिलेगी। बस आप में वो छोड़ने की पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी है, अपनी जो भी नेगेटिविटी है वो सुप्रीम पावर को सौंप दो और ट्रस्ट करो, आपकी विश आपको ज़रूर मिलेगी। और कोई भी आपको क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।